नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत नेपाल की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां तक कि उसकी छोटी मोटी चूक को माफ भी करता रहता है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में नेपाल को अपनी ये गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये खामियाजा नेपाल को आज सिर्फ भारत की तरफ से नहीं बल्कि रूस की तरफ से भी भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि नेपाल की कश्ती अब लगभग डूबने की कगार पर पहुंच चुकी है। दरअसल भारत का साथ छोड़कर चीन पर भरोसा करना नेपाल के लिए अब भारी साबित हो रहा है, क्योंकि नेपाल ने चीन से जो कर्ज लिया था वो उस कर्ज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल ने ये कर्ज भी भारत पर जासूसी करने के लिए लिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक चीनी एयरपोर्ट की, जिसे भारतीय सीमा के बेहद नजदीक बनाया गया था। हालांकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बावजूद भी भारत यहां एक भी जहाज को भारतीय सीमा का इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत को ऐसा लगता है कि यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भारत ने अग्निवीर स्कीम निकाली थी, जिसका विरोध भारत में विपक्ष ने जमकर किया था। भारत के विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए नेपाल सरकार ने भी इसका विरोध किया था और अपने विरोध के तहत नेपाल ने अपने किसी भी जवान को अग्निवीर योजना में शामिल नहीं होने दिया। दरअसल भारत अग्निवीर स्कीम के तहत नेपाल के 1300 सैनिकों की भर्ती करना चाहता था। साथ ही इस स्कीम के तहत नेपाल में कैंप भी लगने वाले थे, लेकिन विरोध के नशे में चूर नेपाल सरकार ने भारत सरकार के अनुसार कुछ भी नहीं होने दिया और इसका खामियाजा नेपाल के जवानों को भुगतना पड़ रहा है। नेपाल में गोरखा सैनिकों के पास अभी किसी तरह का रोजगार नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर नेपाल ने भारत के अगेंस्ट जाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। यह तो बात हो गई भारत से मुंह की खाने की। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें नेपाल को रूस से भी एक तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रस्ताव ठुकराने के बाद नेपाल को अपने सैनिकों को बड़े पैमाने पर रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल करना पड़ गया। जी हाँ, नेपाली गोरखा सैनिक दुनिया के अलग अलग देशों की सेनाओं में शामिल हो रहे हैं और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेपाली सेना रूस की तरफ से भी लड़ रही है और यूक्रेन की तरफ से भी लड़ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के इस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद नेपाल की स्थिति क्या हो गई है। उसके सैनिकों को दोनों देशों की सेना में शामिल होना पड़ रहा है और तो और नेपाल अपने सैनिकों के लिए रूस से कंपनसेशन की मांग भी कर रहा है। साथ ही नेपाल ने रूस से यह आग्रह भी किया है कि वो अपनी सेना में नेपाली सैनिकों की भर्ती ना करे। हालांकि नेपाल के सैनिक नेपाल सरकार के फैसले से इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि उन्हें दूसरे देश की सेना में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा है। आप समझ सकते हैं कि कैसे नेपाल सरकार के गलत फैसले ने नेपाल के सैनिकों की जिंदगी को बीच मझधार में छोड़ दिया है। अगर नेपाल सरकार ने अग्निवीर स्कीम के तहत अपने सैनिकों को भारतीय सीमा में शामिल होने दिया होता तो सैनिकों के साथ साथ नेपाल की स्थिति भी दुरुस्त रहती, क्योंकि अभी दुनिया देख रही है कि भारत कैसे बढ़ चढ़कर दूसरे देशों की मदद करने में जुटा हुआ है। खैर, अब भी नेपाल के पास वक्त है कि वो अपनी गलतियों को सुधार ले, ताकि भविष्य में उसे ऐसे हालात का सामना न करना पड़े। साथ ही उसे यह भी समझ जाना चाहिए कि भारत का साथ होना अभी किसी देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।